Hello, good morning, India. I am Sitan explaining this solution. Today I will teach you part 2 of model auxiliary verb use of can. My dear student, boys and girls, आज हम लोग यहाँ से सीख के जाएंगे। इसके लिए आपको 2-3 स्टेप फॉलो करने होंगे कि आप वीडियो को बार बार देखेंगे और मेरे साथ रिपीट करेंगे। जैसे मैं बोलता हूँ आपको भी मेरे पीछे पीछे बोलना होगा और 2-3 बार वीडियो देखने के बाद आप इसको कॉपी में लिख लें ताकि आपको जब भी जरूरत पड़े इसका आप प्रयोग कर सकें। मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रूट ऑफ इंग्लिश। मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक इंग्लिश। मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। मॉडल एक्सिलियरी वर्ब्स रूपात्मक क्रिया है। पहले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि मॉडल एक्सिलियरी वर्ब्स का मतलब होता है रूपात्मक क्रिया है। पार्ट 2 यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग। ये मॉडल का तीसरा वीडियो अपलोड आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। इसमें कैन का अर्थ होता है सकता है, सकती है, सकते हैं। Can is used to express for ability. कैन का प्रयोग योग्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है। कैन का प्रयोग योग्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। योग्यता होता क्या है पहले हम ये जानेंगे ताकि हमें बोलने में और लिखने में कहीं से कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई डर भय नहीं होना चाहिए। एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। योग्यता का और भी मतलब है हिंदी में शिक्षा। योग्यता का अर्थ होता है गुण। योग्यता का अर्थ होता है क्षमता, औकात, बुद्धिमानी, प्रतिष्ठा। आपको जो अच्छा लगता है आप इसमें से प्रयोग कर सकते हैं। एबिलिटी मीन्स इन इंग्लिश, एबिलिटी का अर्थ अंग्रेजी में टैलेंट। एबिलिटी मीन्स स्ट्रेंथ। Ability means skill. Ability means capability. Ability means competence. Ability means intelligence. Ability means capacity. तो आप यहाँ देखिए कि a word has several meaning in हिंदी और इंग्लिश। तो अब यहाँ पे सिंपल में आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए कि एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। योग्यता मतलब जो व्यक्ति जिसके पास एजुकेशन होता है, जो पढ़ा लिखा है। जैसे अगर आपको कोई कह दे आप चलिए मान लेते हैं कि एक व्यक्ति अनपढ़ है, कोई विद्यार्थी कभी स्कूल नहीं गया है, अगर उसको ये कहे कि तुम पत्र लिखो तो क्या वो शुद्ध लिख सकता है? शायद लिख भी सकता है लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं उठा पाएगा और उसको मतलब करेक्ट लोग नहीं मानेंगे। आगे यहाँ पर देखिए, अगर आपको ये कहता है कि 10 लाइन आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्या, तो शायद कुछ लोग बोल भी लेंगे, लेकिन आपको प्रॉपर वे में बोलने के लिए आपको उसका कोर्स करना होता है, सिलेबस करना होता है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो योग्यता का अर्थ ये हो गया सिंपल में कि आपके पास शिक्षा है, गुण है, क्षमता है, ठीक है। औकात वर्ड थोड़ा सा घमंड को दर्शाता है, तो मेरा मानना है कि टीचर्स और विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा बुद्धिमानी कह सकते हैं, प्रतिष्ठा। विद्यार्थी के पास प्रतिष्ठा को दर्शाने के लिए अगर आप एग्जाम में टॉप करते हैं, फर्स्ट आते हैं, तो ये आपके प्रतिष्ठा को व्यक्त करता है। टीचर के लिए जो प्रतिष्ठा होती है, आपके बच्चे संस्कारी होने चाहिए, आप जो है उनको शिष्टाचार, उनको जो क्या कहते हैं आचरण व्यवहार कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे बोलते हैं, प्रॉपर वे में उनको समझाना चाहिए। तो आई थिंक इट इज रेलेवेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे। यूज ऑफ कैन। आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ। इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि उनके पास गुण है पढ़ाने का, उनके पास एजुकेशन है, वो स्कूलिंग किए हुए, कॉलेज गए, यूनिवर्सिटी गए। सोनू कैन रीड इंग्लिश, सोनू यहाँ पर नाम है, ठीक है। सोनू कैन रीड इंग्लिश, सोनू अंग्रेजी पढ़ सकता है, ठीक है। तो कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि सोनू के पास क्या है, एजुकेशन है, वो स्कूल गया है, ट्यूशन पढ़ता है, कहीं से सीखा है, ठीक है। He can write English. He can write English मतलब होता है
कि वह अंग्रेजी लिख सकता है। ठीक है, तो एक बात बताइए कि जो नहीं पढ़ा लिखा है क्या शुद्ध शुद्ध इंग्लिश लिख सकता है? शायद नहीं, शायद नहीं। शायद का मतलब होता है कि श्योर नहीं। ठीक है, तो श्योर कौन लिख सकता है? जिसके पास एजुकेशन है, जिसके पास क्या कहते हैं एबिलिटी है। ठीक है, जो लिटरेट है, साक्षर है। ठीक है, शी कैन स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती है। आपने सुना होगा, देखा होगा, जैसे फिल्म में, सीरियल्स में क्या है, या हमारे आजकल के जो लीडर्स आते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, या जो मार्केटिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। हाउ, कैसे? मतलब वो अच्छा अंग्रेजी कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ है, कहीं ना कहीं कोर्स किया हुआ है, या पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, योग्यता है, इसीलिए बोल सकता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि आपको कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अच्छा अंग्रेजी बोल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जुनून है कुछ काम करने की। तो जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं होगा कि मुझे पढ़ना है, लिखना है, अंग्रेजी बोलना है, या मुझे नौकरी लेना है, तो जब तक जुनून नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ कैन इन अफर्मेटिव सेंटेंस। कैन का जो स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। जैसे आप कैन का प्रयोग अगर हाँ में व्यक्त करते हैं तो आप यहाँ पे इसको अफर्मेटिव कहते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट जैसे मॉडल है तो सब्जेक्ट मॉडल और वर्ड से शुरू होता है, वाक्य के अंत में एक फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। हिंदी में पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स हैव सम एग्जांपल हियर। आई कैन कुक फूड। आई कैन कुक फूड, मैं खाना पका सकता हूं, मैं भोजन पका सकता हूं। क्या हर व्यक्ति भोजन पका सकता है? क्या शायद पका भी सकता है, लेकिन वो क्या करेगा? पकाते समय हाथ जला लेगा, रोटी जला लेगा, या चावल या जो भी आप रेसिपी बनाते हो अच्छा से आप नहीं बना सकते। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, आई सब्जेक्ट कैन मॉडल कुक V1 फूड ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, अब इसको हम निगेटिव में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर एबिलिटी को निगेटिव में कैसे यूज करेंगे स्टेप, और यहाँ पे सेकेंड है निगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, फुल स्टॉप। तो आपने देखा कि यहाँ पर अफर्मेटिव में फुल स्टॉप होता है और निगेटिव में भी फुल स्टॉप होता है। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जब किसी भी स्टेटमेंट आप नहीं प्रयोग करते हिंदी में तो वह निगेटिव बन जाता है, और इंग्लिश में आप मॉडल के बाद या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं तो वह निगेटिव बन जाता है। इसका मतलब है कि when we make negative sentence we use modal plus not or helping verb plus not according to sentence or rule। subject फर्स्ट में है, सेकेंड में कैन है, थर्ड में नॉट है, एंड नेक्स्ट V1 एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट एग्जांपल। I can not read English. Full stop. I cannot read English. मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। एक बार क्या हुआ, एक स्टूडेंट आया और बोला कि सर मुझे अंग्रेजी पढ़ना सीखना है क्योंकि मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। तो बोला कि आई कैन नॉट रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। साइन देखिए यहाँ पे हमने साइन ऑफ इंट्रोगेशन, इसका हिंदी में अर्थ होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, तो when we make interrogative sentence, जब भी हम प्रश्न वाक्य बनाते हैं
तो उसमें क्या होता है कि या तो हम मॉडल से स्टार्ट करते हैं या हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ड मींस एक्सिलियरी वर्ड, हिंदी में आप उसको सहायक क्रिया बोल सकते हैं। और कैन मॉडल है, मॉडल मींस क्या होता है रूपात्मक। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्लो क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कैन, सेकंड सब्जेक्ट, थर्ड V1 and next object or other. Let's have some examples here. Can she write an application? Application. साइन यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह। कैन सी राइट एन एप्लीकेशन, तो कैन यहाँ पे क्या है मॉडल है, सी सब्जेक्ट, राइट V1 एंड ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, अगर इसको हम अलग अलग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं तो एन आर्टिकल होता है और एप्लीकेशन यहाँ पे नाउन का रोल करता है। बट यहाँ पे इसको डायरेक्टली हम ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड में आगे बहुत सारे जो है टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आएंगे। जैसे अगर आप शुद्ध अंग्रेजी लिखना और पढ़ना चाहते हैं तो लिखने के लिए आर्टिकल्स का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। बहुत जल्द हम आपको आर्टिकल्स की वीडियो बना करके अपलोड करेंगे, क्योंकि कल कमेंट में कुछ स्टूडेंट्स जो है जिनका एग्जाम है +2 का, तिनका ही सर मैं तो कोचिंग करता हूँ, ट्यूशन करता हूँ, बट मुझे आज तक जो है आर्टिकल्स भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं और आप जो है इतना आसानी से समझा देते हैं तो हमको सुनते सुनते याद हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर रियलाइज मी कि हाउ टू मेक दैट। एंड तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, कैन सी राइट एन एप्लीकेशन। ठीक है, तो कैन मॉडल है और सी सब्जेक्ट है, राइट V1 एंड आर्टिकल एप्लीकेशन नाउन है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या वह आवेदन पत्र लिख सकती है? कैन सी राइट एन एप्लीकेशन का हिंदी क्या होगा कि क्या वह आवेदन पत्र लिख सकती है? आप देखेंगे कि आपके 10th के एग्जाम में और +2 के एग्जाम में भी आजकल लेटर एप्लीकेशन जो है रहता है ऑप्शन सब्जेक्टिव 5 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो उसमें हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन एंड हाउ टू राइट अ लेटर। तो आगे हम चर्चा करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे कि हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन प्रॉपर्ली एंड अ लेटर। तो आवेदन पत्र क्या हर कोई लिख सकता है? बिल्कुल नहीं लिख सकता है। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन लिखने का नियम नहीं आता है तो आप क्या है मतलब कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसमें योग्यता नहीं है, जिसका क्षमता नहीं है, गुण नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो आवेदन पत्र जो है नहीं लिख सकता। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे स्टेप 4। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। साइन ऑफ इंट्रोगेशन कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और जैसे कैनॉट को शुरू में ऐड करके आप कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। साइन ऑफ इंट्रोगेशन कैन नॉट को आप अगर इस साथ ऐड करते हैं तो कांट पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसको कैंट भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर बोलचाल के भाषा में जो है ये सेकेंड वाला जो है ये ज्यादा इस्तेमाल होता है, बट रिटन इंग्लिश में आप आमतौर पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर। चलिए यहाँ पे एग्जांपल की हम बात करेंगे। कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश? कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश? क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता है? क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल सकता? अब देखिए आजकल क्या है कि मार्केटिंग फील्ड में कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स है, आपका पीडी अच्छा है, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो कंपनीज आपको ज्यादा लाइक करते हैं, आप इंटरव्यू देते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो आजकल मार्केट में क्या है कि एक नया ट्रेंड हो गया है कि इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन यू आर डिमांडेड फॉर द कंपनीज आइदर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो यहाँ पे कैन ही नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता है? कैन मॉडल ही सब्जेक्ट नॉट नेगेटिव स्पीक V1 इंग्लिश ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है,
तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको वीडियो को बार बार जो है सुनेंगे और लिखते समय उसको जूम करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर किसी तरह की परेशानी है तो आप कमेंट करेंगे कि सर इसको कैसे क्या करेंगे तो हमको और आसानी से हम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आई सपोर्ट यू। आपका जो कमेंट होता है, आपको जो एक्चुअल में जो है वही कमेंट देना है, ताकि मुझे प्रेरणा मिल सके कि मैं आपको कैसे सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 5, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। WH वर्ड प्लस कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। Example, why can't he read English? Sign of interrogation. Why can he read English? वह अंग्रेजी क्यों बोल सकता है? क्वेश्चन है यहाँ पर कि वह अंग्रेजी क्यों बोल सकता है। वह इसलिए बोल सकता है क्योंकि उसके पास क्या है, एबिलिटी है, उसके पास शिक्षा है, प्रतिष्ठा है, मेहनत करता है, अच्छा से पढ़ता है, इसलिए वह अंग्रेजी बोल सकता है। वाई, WH वर्ड, WH वर्ड, कैन, मॉडल, ही, सब्जेक्ट, रीड, V1 इंग्लिश ऑब्जेक्ट और अदर। एट द प्लेस ऑफ वाई यू कैन यूज डिफरेंट WH वर्ड। WH वर्ड को क्वेश्चन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो WH वर्ड्स आर, ज्यादातर जो कॉमन WH वर्ड्स होते हैं, आप व्हाई, क्यों, व्हाट क्या, हाउ कैसे, व्हेन कब, हु कौन, किसको किसे, whom किसे किसको, हाउ मेनी कितने, हाउ मच कितने। आगे हम इस पर चर्चा मतलब लगातार करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि WH इंट्रोगेटिव में भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन है, ठीक है। तो पहले दो स्टेप में अफर्मेटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप देना है, बाकी उसके बाद जितने भी स्टेप बनेंगे, चाहे वो क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन हो या WH क्वेश्चन हो, ठीक है। तो यस नो क्वेश्चन क्या करता है कि हाँ या ना में अपनी बातों को आप व्यक्त कर देते हैं, और WH क्वेश्चन को शब्दों और वाक्यों में मतलब व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कि आगे इसमें किसी तरह की अगर वीडियो में परेशानी है या समझ में नहीं आता है, दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट में लिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर परेशानी को मैं दूर कर सकूं, ठीक है। स्पेशली मैं उनको सपोर्ट करना चाहता हूं जो जिनका एग्जाम +2 का है और 10th का है, तो मैं उस तरह का टॉपिक दे करके आपके एग्जाम में ये 2 या 3 मार्क्स का होता है 10th में +2 में। ऑलरेडी मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।